फूंक मारते समय आपकी उंगली हिल जाती है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको बांसुरी खरीदनी है और बजानी है। ये वीडियो आप इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट के लिए भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं। के लिए भी सेम ही है। ये 20 रुपये वाली बांसुरी है, 20 रुपये में खरीदी थी मैंने, अच्छी बजती है। ये 40 रुपये वाली है, 40 रुपये में भी देखिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बांसुरी को कैसे पकड़ते हैं। जब भी आप बांसुरी सीखने का प्रयास करते हो तो अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि फूंक मारे या फिर उंगली चलाए। और कभी कभी क्या होता है कि फूंक मारते समय आपकी उंगली हिल जाती है, जिस वजह से बांसुरी में सही से आवाज नहीं निकलता है, बांसुरी हिल जाती है। आप कोई भी बांसुरी यूज कर सकते हैं, छोटी बड़ी। और अगर आप नए हो तो आप छोटी और मीडियम बांसुरी ही यूज करो, क्योंकि बड़ी बांसुरी आप जब सीख जाओ उसके बाद आप बड़ी बांसुरी पर जाओ। अगर आपके पास बड़ी बांसुरी है तो कोई बात नहीं। अगर आपने बांसुरी नहीं खरीदी है या आप बांसुरी खरीदना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो को आप यहाँ से जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि बांसुरी खरीदने से पहले किस चीजों का ध्यान रखना है। मैं आपको बड़ी बांसुरी दिखा रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि यहाँ से आपको दिखने में अच्छा पड़ेगा और आपको समझ में आएगा। क्योंकि बड़ी बांसुरी में क्या होता है कि स्पेस ज्यादा होता है, तो बड़ी बांसुरी में आपको समझना आसान हो जाएगा। अगर मैं छोटी बांसुरी अगर लूंगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने उंगली कहाँ पे रखी है। इसीलिए मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए आपको बड़ी बांसुरी दिखा रहा हूँ। और इसी तरह से आपको छोटी मीडियम बांसुरी पे भी उंगली रखनी है, लेकिन उसके तरीके अलग है। छोटी बांसुरी मीडियम बांसुरी दोनों पे उंगली रखने का तरीका अलग है। लेकिन अभी आपको समझने के लिए ये बांसुरी सही है, जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बांसुरी को पकड़ना चाहिए। छोटी और मीडियम का भी मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से पकड़ना है। पहले इसके ऊपर देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा कि बांसुरी को किस तरह से पकड़ी जाती है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको बांसुरी खरीदनी है और बजानी है। ये वीडियो आप इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट के लिए भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं राइट हैंड से बांसुरी बजाता हूँ, इसीलिए मेरा लेफ्ट हैंड पहले आएगा और राइट हैंड ऊपर आएगा। अगर आप लेफ्ट हैंड से बांसुरी बजाते हो तो आपकी बांसुरी ऐसे उल्टी हो जाएगी। आपका राइट हैंड पहले आएगा, बाद में उसके ऊपर लेफ्ट हैंड आएगा, इस तरह से, इस तरह से। अभी आपको क्या करना है कि आपका जो ये मिडल का पार्ट है, मिडल का पार्ट, उसको पहले होल पे रखना है। मिडल का पार्ट उसको पहले होल पे रखना है। फिर आपको दूसरी उंगली का पार्ट, मिडल का पार्ट, उसको दूसरे होल पे रखना है। फिर आखिरी जो तीसरी उंगली है उसका ऊपर का टो, उससे थोड़ा नीचे आपको यहाँ पे रखना है। तो आपकी बांसुरी ऑटोमेटिक होल के ऊपर सेट हो जाएगी। ये देखिए, अगर मैं इसको आगे रखता हूं ना तो मेरी तीसरी उंगली वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। देखिए, इससे बांसुरी बजाने में मजा नहीं आता है और आप सही तरीके से बजा नहीं पाओगे। तो सही तरीका यही है कि ये मिडल का पार्ट, ये दूसरी उंगली का मिडल का पार्ट और तीसरी उंगली का थोड़ा, ये देखिए ऑटोमेटिक उंगली सेट हो गई। बड़े बड़े लोग इसी तरह से बांसुरी बजाते हैं और इसी तरह से बांसुरी बजानी भी चाहिए, ताकि आपको बांसुरी बजाने में एकदम आसानी होगी। आपका हाथ मक्खन के जैसा चलेगा। अभी जो पीछे का अंगूठा है उसको आपको ज्यादा चौड़ा नहीं रखना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका अंगूठा पेन करेगा। तो जितना हो सके उतना आप अंगूठे को नजदीक रखिए, ताकि आपको बांसुरी पकड़ने में आसानी हो। ये देखिए, इस तरह से। अभी आता है मेरा राइट हैंड, यानी कि मेरा दूसरा हाथ। दूसरे हाथ में क्या करना है कि बीच का पार्ट ही आपको रखना है यहाँ पे। इसमें भी सेम ऐसा ही है, दूसरी उंगली का बीच का पार्ट दूसरे होल पे और तीसरी उंगली का सेम ऊपर के हाथ के जैसा ही ये जो टो है, तो इसको आपको यहाँ पे रखना है। तो ये हो गया। और नीचे का जो अंगूठा है दूसरे हाथ का, वो इसके नीचे आएगा। ये अभी ये छोटी उंगली है, वो बहुत काम में आती है। ये जो छोटी उंगली है वो बांसुरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, इस बांसुरी के ऊपर आपका जो आखिरी होल है उससे थोड़ा आगे रखना है छोटी उंगली को। कुछ लोग क्या करते हैं कि छोटी उंगली को आखिरी होल के ऊपर रखते हैं। उससे क्या होता है कि जब आपको
आखिरी होल बजाना होगा तब आपको तकलीफ आएगी। तो पहले से आप ये आदत डालिए कि छोटी उंगली को आप यहाँ पे रखें। देखिए, सिर्फ मैं 2 उंगली के सहारे आपको बांसुरी खड़ी करना दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हो गया पहला होल, उसके नीचे मेरा अंगूठा आ गया, ये छोटी उंगली यहाँ पे आ गई। अब देखिए, बांसुरी सिर्फ 2 उंगली के सहारे खड़ी है। ये देखिए आराम से, सिर्फ 2 उंगली के सहारे आप बांसुरी पकड़ सकते हो। ये तो बड़ी बांसुरी है, इस तरह से आप छोटी और मीडियम भी पकड़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग अंगूठे को बहुत ऊपर रखते हैं, जो मैंने आपको बताया उससे पेन होगा आपको, लेकिन कुछ लोग अंगूठे को पीछे भी रखते हैं। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरह से आप अंगूठे को रख सकते हैं, लेकिन ऊपर की जो उंगली रहेगी उसकी पोजीशन यही है। ये देखिए, उसकी पोजीशन यही रहेगी इस तरह से। मैं राइट हैंडेड हूँ, इसलिए मेरा लेफ्ट हैंड पहले आएगा और राइट हैंड ऊपर रहेगा। अगर आप लेफ्टी हो तो आपका राइट हैंड यहाँ पे रहेगा और लेफ्ट हैंड आपका ऊपर रहेगा। यह है सही तरीका बांसुरी पकड़ने का। ये देखिए, मेरा अंगूठा यहाँ पे है, ऊपर का अंगूठा यहाँ पे रखा मैंने। आपको जो पोजीशन सही लगे उस तरीके से आप अंगूठे को सेट कर सकते हैं, लेकिन अंगूठे को ज्यादा ऊपर मत रखिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, क्योंकि आपका अंगूठा पेन करेगा बाद में और अब बांसुरी बजाने में अनकंफर्टेबल होगा। पहले पहले आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अच्छे से बजाओगे ना, उसके बाद आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगी उंगली उठाने में। उससे तो बेटर है कि आप अंगूठे को जितना हो सके उतना नजदीक रखने की कोशिश कीजिए। आज मैं आपको बांसुरी में फूंक मारना और इस तरह से सीधा नहीं बताऊंगा। आज आपको सिर्फ उंगली ही सेट करनी है। इससे क्या होगा कि जब भी आप बांसुरी बजाओगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। आपका हाथ पहले से मक्खन के जैसा हो गया होगा, तो आप फूंक भी मारोगे और उंगली भी चलाओगे। अगर आपने सीधा फूंक मारना और उंगली चलाना आपने शुरू कर दिया ना, तो आप फंस जाओगे। मैंने यही गलती की थी, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी वही गलती करो। तो फूंक मारने के बाद अगर आपने फूंक का लेसन सीख लिया, जिसकी वीडियो भी मैंने अलग से बनाई है, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है। वो वीडियो भी आप अगर एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले आपको फूंक मारनी है बांसुरी में, उसके बाद आपको उंगली रखना सीखना है। बांसुरी बजानी नहीं है, अभी आपको बांसुरी नहीं बजानी है, सिर्फ आपको उंगली सेट करना सिखाऊंगा। उंगली को 3 तरीके से सेट किया जाता है। एक तो सिंपल रहेगा, मक्खन के जैसी चलती है वो, और तीसरी गमक, एकदम मतलब में ऐसा इस तरह से आपका सुर निकलेगा। तो ये तीनों टेक्निक मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले नॉर्मल टेक्निक बताता हूँ। आपको क्या करना है, अंगूठा यहाँ पे रखा, अब पहला अंगूठा की आपने पोजीशन ले ली। अब यहाँ पे 1 2 3 आप इस तरह से अपना सिर भी हिला सकते हैं, जिससे आप एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे। और ये तरीका सही तरीका है, जिससे स्मूथनेस आती है। अगर आप खड़े खड़े ऐसा करोगे ना 1 2 3 4 5, तो क्या होगा कि आपको स्मूथनेस नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी स्मूथ नहीं रहेगी, एकदम कड़क हो जाएगी और सीधा सीधा बजेगा। उससे तो अच्छा है कि आप बॉडी को भी थोड़ा मूवमेंट रखो, जिससे आपकी सुर एकदम ऐसे लय में चलेगी। ठीक है, तो ये पहली उंगली, 1 2 3 4, पीछे पीछे अंगूठा देखिए मेरा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 10 हो गया। फिर दूसरी उंगली रखते हैं, 1 2 3, ये उंगली आपको हटानी नहीं है, ये उंगली को रहने देनी है। फिर आपको दूसरी उंगली ऐड करनी है, 1 2 3 4 5, इस तरह से 10। तीसरी उंगली, 2 उंगली ऐसे ही रहेगी, सिर्फ तीसरी उंगली हिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारी उंगली इस तरह से आपको ऐड करते जानी है और ऊपर की उंगली को हिलाना नहीं है, ऊपर की उंगली फिक्स रहेगी। 2 3 4 5, ये हो गया 10, फिर ये हो गया 10, ये हो गया 10। ये हो गया पहला तरीका। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि ये पहला तरीका आपको एक ही दिन करना है, दूसरा तरीका आपको अभी नहीं करना है। जब आपको लगे कि आप ये पहला तरीका सीख गए हो, ये अच्छे से सीख गए हो, उसके बाद ही दूसरे तरीके पे आइएगा, उससे पहले मत आइएगा। दूसरा तरीका है, ये आपने उंगली रख दी, 1 2 3, सिर्फ उंगली को उठा लेना है और नीचे से ऊपर आना है, कभी ऊपर से नीचे मत जाइएगा। ऊपर से नीचे में
ऊपर से अगर आप नीचे जाओगे ना तो आपकी बांसुरी हिल जाएगी। जब आप बाद में जब बांसुरी बजाओगे ना, अगर आपकी उंगली ऊपर से नीचे आई ना तो एडजस्टमेंट नहीं होगा। अगर नीचे से ऊपर आती है तो आपकी बांसुरी जैसी की तैसी ही रहेगी और आपका सुर बहुत अच्छा निकलेगा। ज्यादा करके आप देखना, किसी भी फ्लूट बजाने वाले को देखना, उनकी उंगली नीचे से ऊपर आती है, कभी ऊपर से नीचे नहीं जाती। नीचे से ऊपर ही उनकी उंगली आती है। कोई भी वीडियो आप देख लीजिए, किसी भी फ्लूट वादक का वीडियो देख लीजिए, तो उनकी उंगली नीचे से ही ऊपर आएगी। तो आपको यही प्रैक्टिस करनी है। ऐसे सिर्फ छू के निकल जाना है, टक से छू के निकल जाना है, समझ गए? 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 हो गया। ये दूसरी उंगली, ऊपर की उंगली आपकी हिलनी नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 10, ये भी 2 3 4 5, ये फिर ये 1 2। शुरू में आपको आपका हाथ पेन करेगा, कोई बात नहीं, वो स्टार्टिंग में ऐसा होता ही है। मेरा भी पेन हुआ था, तो उसमें डरने की बात नहीं है। धीरे धीरे आप उसके यूज टू हो जाएंगे, फिर आप आराम से बांसुरी। पहले आपको ऐसा करने में कठिनाई भी होगी, पूरा एकदम आप पूरा कैसा हो जाएगा, एकदम ऐसा जटिल जैसा हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अगर आप करते रहोगे ना तो आपका हाथ एकदम मक्खन के जैसा स्मूथ हो जाएगा। फिर देखिए आपकी बांसुरी से आवाज कैसी निकलती है। इस तरह से करना है 10 बार। इस उंगली को भी करना है 10 बार। इस उंगली पे आपको खास ध्यान देना है, आपका अंगूठा पीछे से हिलना नहीं चाहिए, अंगूठी की पोजीशन यही रहनी चाहिए। यहाँ से आपको सिर्फ ये करना है। ये जब जब इस उंगली की बात आती है ना तो आपको ऐसे उंगली हटानी नहीं है, हल्के से घुमानी है, ऐसे गोल क्लॉकवाइज घुमानी है। सिर्फ अंगूठा आपका वही रहेगा। ये उंगली के लिए आपको खास ध्यान रखना है कि आपकी उंगली इसी तरह से घूमनी चाहिए। इसका फायदा आपको अभी नहीं होगा, बाद में होगा। जब आप बजाओगे ना आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो इस उंगली को आपको सिर्फ ऐसे ऐसे हल्के से टच करके निकल जाना है। इस उंगली को पूरा ऐसा नहीं करना है। ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका, गमक के लिए। गमक के लिए आपको क्या करना है कि आपका जो हाथ है ना वो घड़ी के जैसा घूमेगा। ऐसा घड़ी कैसी घूमती है, 12 1 2 3 4 8 9 10 11 12, इस तरह से आपको उंगली घुमानी है। और उंगली आपको बांसुरी से टच रखनी है। उंगली आपको ऊपर से नहीं घुमानी है, बांसुरी को टच करके घुमानी है ऐसे। ये देखिए एक, और ऐसा ऐसा आप बॉडी को भी मूवमेंट ले सकते हो जिससे आपको बहुत स्मूथनेस मिलेगी, आपकी बॉडी ट्रेन हो जाएगी और मस्त एकदम मक्खन के जैसी बांसुरी पहले ही आप बजाना सीख जाओगे, मक्खन के जैसे बजेगी। ये देखिए एक क्लॉक जैसा, घड़ी कैसी घूमती है उस तरह से घुमानी है आपको घड़ी की पोजीशन में। एक, और उंगली आपको उठानी नहीं है, इसको टच करके ही लेना है, टच करके गोल घुमानी है। 1 2 3। शुरू में क्या होगा कि आपकी उंगली हिल जाएगी, कभी कोई होल खुला रह जाएगा, तो कोई बात नहीं। शुरू में ऐसा होता है, प्रैक्टिस के बाद वो आ जाएगा। और एक बात का खास ध्यान रखिए कि आपको बांसुरी को एकदम टाइट नहीं पकड़ना है, हल्के हाथ से बांसुरी पकड़नी है, एकदम हल्के हाथ से। एकदम टाइट पकड़ोगे तो क्या होगा कि फिर एकदम ऐसा कड़क हो जाएगा, और ज्यादा प्रेशर देने से फिर बांसुरी टूट भी सकती है। तो बांसुरी को एकदम हल्के हाथ से पकड़ना है, जिससे आपका हाथ भी पेन नहीं करेगा। ऐसे 1 2 3 4, नीचे से ही ऊपर आना है, कभी ऊपर से नीचे नहीं जाना है, नीचे से ही आपको ऊपर आना है और क्लॉकवाइज घुमाना है, ऐसा क्लॉकवाइज। ये हो गई दूसरी। एक इस तरह से, 2 इस तरह से, इसको भी 10 बार करना है, इसको भी 10 बार करना है इस तरह से 10 बार। इसको भी आपको ऐसे करना है 10 बार, नीचे से ऊपर आना है, ऊपर से नीचे कभी मत जाइएगा। फिर दूसरी उंगली ये इस तरीके से गोल घुमाना है। आपकी उंगली बांसुरी से टच होनी चाहिए, बांसुरी के ऊपर से नहीं होनी चाहिए, इस तरह से, इस तरह से। अब इसमें भी आखिरी उंगली को आपको ध्यान देना है कि आपकी उंगली हटनी नहीं चाहिए, ऐसे घुमानी है, ऐसे ऐसे ऐसे। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से। उंगली ऐसा नहीं होनी चाहिए, अंगूठे के साथ आपकी उंगली घूमनी चाहिए, अंगूठे के साथ, अंगूठी की पोजीशन वही रहेगी। और हाँ, ये प्रैक्टिस करते समय आप हाथ को किधर भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, तो आपको सिर्फ उंगली सेट करनी है। तो बांसुरी पकड़ने के लिए आप अपने हाथ को किधर भी रख सकते हैं, लेकिन सही तरीका यही है, ये सही तरीका है, ये सही तरीका बांसुरी पकड़ने का। कुछ लोग अंगूठे को नीचे भी रखते हैं, जिस तरह से उनको कंफर्टेबल फील हो। ये देखिए
ये तरीका है बांसुरी पकड़ने का, इस तरह से। और आपको क्या करना है, कभी कभी इसमें आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। जो पहला तरीका है जिसमें आपको उंगली ऐसे ऐसे करनी है, उसमें बीच बीच में आप क्या कीजिएगा, कभी दो उंगली से कर दिया, कभी ये उंगली यहाँ पे रखी है ऐसा कर दिया, कभी ये उंगली ऐसा कर दिया। इस तरह से आपको उंगली बदलते रहना है। कभी एक उंगली से कर दिया, कभी दो उंगली से कर दिया, इस तरह से, कभी इस तरह से कर दिया, कभी ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। इस तरह से आप कीजिए। सभी में ऐसा करना है, सभी में आप मतलब में कोई भी, लेकिन हाँ, चौथा होल बंद करो तो ऊपर की 3 उंगली बंद होनी चाहिए। आप जब छठा होल बंद करो तो ऊपर के 5 बंद होने चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ये पोजीशन आपकी छोटी बांसुरी के लिए है। ये देखिए मैंने अंगूठा कहाँ पे रखा है, नीचे का अंगूठा देखिए किस तरह से रखा है। ये आपकी छोटी बांसुरी के लिए आपको इस तरह से रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको बजाने में आसानी होगी। इस तरह से इसमें आपको बीच का पार्ट नहीं रखना है, आपको इसको आप आगे भी रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पीछे रखिए। देखिए मेरी पोजीशन देखिए, मैंने एकदम कॉर्नर पे नहीं रखा है, थोड़ा सा अंदर रखा। ये पोजीशन है सही पोजीशन। इस तरह से, ऐसे, इस तरह से। ये देखिए, ये छोटी बांसुरी के लिए, ये छोटी बांसुरी का तरीका ये है। मैं राइट हैंड हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड पहले आएगा, अगर आप लेफ्ट हैंड हो तो आपका राइट हैंड पहले आएगा। मैं ये साइड से बांसुरी बजाता हूँ, इसीलिए मेरा ये हाथ पहले आएगा और ये हाथ यहाँ पे आएगा। अगर आप लेफ्ट हैंड से बजाते हो तो आपका हाथ कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से। ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड की पोजीशन है ये, और ये हो गई राइट हैंड की। देखा, ये हो गई छोटी बांसुरी। मीडियम के लिए क्या है कि मीडियम के लिए भी सेम ही है। ये 20 रुपये वाली बांसुरी है, 20 रुपये में खरीदी थी मैंने, अच्छी बजती है। ये 40 रुपये वाली है, 40 रुपये में भी देखिए ये होल देखिए, ये शायद यहाँ पे जी लिखा है, जी स्केल लिखा है, यहाँ पे जी स्केल म्यूज़िक फ्लूट लिखा है। मीडियम के लिए भी यही है। ये देखिए, ये मीडियम की पोजीशन। ये अंगूठा देखिए, नीचे का अंगूठा देखिए, ये देखिए अंगूठे का आपको ज़्यादा अंगूठे को ऐसा नहीं रखना है, नहीं तो आपका अंगूठा पेन करेगा। ज़्यादा हो सके उतना आप अंगूठे को नज़दीक रखिए, इस तरह से। ये है सही तरीका। ये मेरे हाथ में बांसुरी है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप समझ गए होंगे। मीडियम के लिए ये देखिए, बड़ी के लिए मैंने बीच का पार्ट इसीलिए रखा है ताकि आपको बांसुरी को पकड़ने में आसानी हो। ये है बड़ी का पोजीशन, ये बड़ी बांसुरी के लिए ये पोजीशन रहेगा ये, और छोटी के लिए, छोटी और मीडियम के लिए ये सही रहेगा। ये धीरे धीरे आप समझ जाओगे आपको किस तरह से उंगली रखनी है। बाकी सब तो मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट